हम्म, चलो यार उस पे आता है। एक लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट ले लिया ना लाइन से, ठीक है, सॉर्टेड है। अब इसमें बाइनरी सर्च लगाने के लिए क्या करते थे, एक तो हम हमारा होता था स्टार्ट पॉइंट और स्टार्ट और एंड, फ्लोर। ठीक है। बस हाँ, हम्म। स्टार्ट हम करेंगे जीरो से, ठीक है। एंड हमारा होगा जितनी भी लेंथ है, सॉरी लिस्ट की, उससे एक माइनस वन, ठीक है, क्लियर। और कब तक चलाएंगे, जब तक कि हमारा स्टार्ट जो है छोटा रहता है या बराबर रहता है एंड के, ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालते हैं मिड, क्योंकि बीच वाला हम निकालते हैं, वही वाली जो एल्गोरिदम होती है ना हमारी, हम्म। बीच वाला एलिमेंट निकाला और चेक किया हम्म। कि जो हमें फाइंड करना है वो है नहीं। अब एक वो भी देख लेते हैं वेरिएबल जो फाइंड करना है, वो क्या फाइंड करना है। तो उसको हमें फाइंड करना है 9, ठीक है। तो हम पहले मिड एलिमेंट निकालते हैं। मिड एलिमेंट निकालने के लिए सिंपली स्टार्ट प्लस एंड और फ्लोर डिवीजन हो गया बाई टू, ठीक है। तो उससे इसको फ्लोर डिवाइड किया, हम्म। मिल गया। तो हम चेक करेंगे कि हो सकता है कि जैसे हमने सपोज डिवाइड किया, ये कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 12 एलिमेंट है। तो इंडेक्स क्या बनेगी, जीरो से लेकर 11 बनेगी ना। और 11 को डिवाइड करेंगे दो से तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 पे हमें मिलेगा 6। हो सकता है हमने 6 ही दिया फाइंड में। तो हम चेक करेंगे क्या मिड जिसे फाइंड कर रहा है वही चीज़ हमें फाइंड करनी है, ठीक है, क्लियर। अगर ये फाइंड करनी है तो ठीक है, तो हम सिंपल प्रिंट कर देते हैं इसका इंडेक्स नंबर किस इंडेक्स पे अवेलेबल है, ठीक है, और ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, दो पॉसिबिलिटीज़ है। सपोज ये हमें पॉइंट कर रहा है 6 पर और हमें मिला है, हमें हमें जाना है 9 पर, हमें ढूंढना है 9। तो कंडीशन क्या बनी, एलिफ एल एस टी मिड। इस वाले केस में क्या होगा, मिड जो है एल एस टी मिड जो है हमारा वो छोटा है और हमारा जो फाइंड है वो बड़ा है, ठीक है। अब फाइंड बड़ा है तो उसका मतलब क्या हुआ, अब सोचो, पॉइंट कर रहा है 6 और ढूंढना है 9, यानी कि जो मिड है वो छोटा है और फाइंड बड़ा है। इसका मतलब हमें स्टार्ट को अपडेट करना होगा, हमें इससे पहले का हाँ। जो हमारी लिस्ट है वो किसी काम की नहीं है, तो हम करेंगे स्टार्ट अपडेट। इस केस में हमारा स्टार्ट अपडेट हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, मिड प्लस वन, क्योंकि 6 को भी हमें नहीं लेना है, ठीक है। 6 तो अगर होता तो यहीं कैच हो जाता ना वो, ठीक है। और इसके एल्स में जस्ट रिवर्स, इस केस में एंड अपडेट होगा, क्योंकि हो सकता है आप फाइंड कर रहे थे मान लीजिए 2 और आपको मिला 6, तो क्या होगा, तो अब आपको पता चल गया कि 6 से लेकर के ये सारा किसी काम का नहीं है, तो इस केस में हमारा एंड अपडेट होगा, ठीक है। और वो होगा मिड माइनस वन, ठीक है, क्योंकि 6 को भी हमें हटाना है, 6 की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए मिड माइनस वन, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ तक 5 तक, ठीक है, इतना ले लेगा। चलो अब और इसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं, और अगर नहीं मिला हाँ तो लगा देते हैं एल्स, ठीक है। एल्स लगा देते हैं यहाँ पर और प्रिंट कर देते हैं माइनस वन, कि नहीं मिला तो माइनस वन कर दिया, ठीक है। चलो इसे चेक करते हैं रन करके। 9 जो है वो सीधी बात है कि वो एक ऊपर पे होगा, 1 के साथ चेक करते हैं, 1 0 पर है,
12 जो है 11th की पोजीशन पर है, 13 जो है वो मिलेगा ही नहीं इसको, तो -1 आ गया। ठीक है, अब इस पूरी चीज़ को एज ए फंक्शन में कैसे अरेंज करते हैं, कई बार बोला जाता है कि फंक्शन में करो इसको सबको। ठीक है, तो क्या होता है फंक्शन के लिए, आप एक फंक्शन बनाओ, बाइनरी सर्च, और यहाँ पर आप एक एलएसटी लिस्ट पास कर दो, और आप पास कर दो फाइंड, क्या फाइंड करना है वो पास कर दो। ठीक है, अब ये फाइंड करके देगा। अब क्योंकि ये फंक्शन है तो इसमें आप रिटर्न करा सकते हो, ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रेक मतलब इसमें रिटर्न भी ब्रेक वाला ही काम करेगा एक तरह से, तो वो फंक्शन को ब्रेक कर देता है। और आप यहाँ पर करो रिटर्न एंड, और अगर कुछ नहीं मिलता यहाँ पर तो एल्स भी लगाने की भी जरूरत नहीं है, रिटर्न ठीक है। ये हम एल्स लगाने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी, ये क्लियर है? क्योंकि अगर यहाँ हाँ कुछ भी रिटर्न होगा तो हाँ वो फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, नहीं हुआ तो हमें -1 करना है, तो वो चीज़ मिली ही नहीं है। ठीक है, अब हम कॉल करते हैं, प्रिंट भी करते हैं, फाइनली सर्च और एलएसटी पास कर देते हैं, और हमें क्या ढूंढना है, हम यहाँ से हटा देते हैं फाइंड वाला, सीधे यहाँ नंबर ही दे देते हैं, क्योंकि 11 ठीक काम कर रहा है, 11 इस पर मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मल्टीपल अकरेंस होती हैं। सपोज करो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं 6। ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं 6। अब 6 हो सकता है बहुत बार हो, अब है तो ये शॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि कोई रूल तुमने ब्रेक नहीं किया, बाइनरी सर्च का शॉर्टेड लिस्ट ही तो है ये, इसमें हम सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये कोई भी एक अकरेंस उठा लेगा बीच में से। ठीक है, 10 भी उठा लेगा रैंडमली, हाँ, मतलब क्योंकि उसे जो मिला। तो अब आप चाहते हो कि अगर ये फर्स्ट अकरेंस ले या लास्ट अकरेंस ले, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो इंडेक्स, बहुत आसान तरीका है, बताऊंगा कैसे। इसमें डिफॉल्ट वैल्यू डाल दी आपने -1। ठीक है, ठीक, और आप कर दोगे रिटर्न इंडेक्स, अभी भी ये प्रोग्राम ठीक काम करेगा, अगर कुछ नहीं आता तो इंडेक्स रिटर्न करेगी। ठीक है, चलो यहाँ पर अब आता है खेल। ठीक है, ये रिटर्न हो रहा है, अब हमें इसमें क्या होगा ना, मल्टीपल टाइम चेक करना पड़ेगा। ये रिटर्न हो रहा है, इसको रिटर्न करने की जगह पर, अच्छा देखो एग्जांपल लेते हैं 6 का, वो 6 उसने यहाँ मान लीजिए 6 उसने इसको पॉइंट किया, मिड निकाला, ये आया 6, अब इसे मिल जाएगा, ये कर देगा रिटर्न। लेकिन हमें देखना है कि यार इसके बाद, ठीक है, क्योंकि हमें निकालना है कौन सा, हमें निकालना है फर्स्ट अकरेंस, यानी कि लेफ्ट मोस्ट अकरेंस, लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट साइड में जब पहली बार आ रहा है वो निकालना है। तो लेफ्ट मोस्ट अकरेंस का मतलब क्या हो गया कि ये हमें छोटी साइड पे जाना है, इसके इस तरफ सारे नंबर बड़े होंगे, ठीक है, या बराबर होंगे, या इसके इस तरफ छोटे बराबर होंगे, छोटे होंगे, हमें छोटी साइड जाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये मिल गया तो हम मान लेते चलो यार एक जगह एक चीज़ तो हमें मिली, हमने इंडेक्स की वैल्यू अपडेट कर दी, तो मिड था वो इंडेक्स में डाल दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस केस में हमें ये मिल गया, मान लो यहाँ मिला, इसका कुछ भी आ रहा था, मान लीजिए 9 आ रहा था। ठीक है, अब हम चेक करेंगे 9 तक तो हम कर चुके हैं, अब हम एंड को अपडेट कर देंगे। ठीक है, हम देखेंगे कि एंड 8 के बीच में देखेंगे 6 कहाँ पर आ रहा है, तो वो बीच का नंबर निकालेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं और हम करेंगे अपना मिड को अपडेट, और मिड हो जाएगा हमारा मिड -1। ठीक है, यानी कि हमें मान लो ये मिल गया, तो हमने मिड -1, ओ सॉरी, मिड 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 क्यों कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, एंड करेंगे, एंड, मैं बोला एंड था बट मैंने ठीक है, मतलब हमें ये मिल गया, तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ तक तो 6 मिल रहा है, अब हमें
इतना छोड़ देना है। हाँ ये जो बचा इसमें देखना है। अब ये नंबर कैसे आएगा, मिड, क्योंकि ये तो मिड था, मिड -1 ये होगा। हाँ स्टार्ट हमारा वही है, हमने केवल एंड बताया। इसके बीच में देखना है हमें 6 कहाँ मिल रहा है। ठीक है, हाँ तो सिंपल सी अप्रोच लगाइए। ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया जो कि इंडेक्स, लेटेस्ट इंडेक्स उसका रखेगा स्टोर करके। चलो अब देखते हैं इसको रन करके हाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। 5 आया, क्या लगता है सही आया क्या? जी सही आया ना, हाँ ये है। चलो इसमें से 1 हटा हाँ देते हैं, अभी ये इसको 4 आना चाहिए, 4 आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल हाँ अप्रोच है यार। कैसे हुआ, हाँ वो अपने इसमें ये क्या हुआ ये हाँ पॉइंट होता था, समझो ये था मिड में, ये था, हमें लेफ्ट हाँ निकालना है तो हमें छोटी साइड जाना है। छोटी साइड जाने के लिए हमें एंड को अपडेट हाँ करना पड़ेगा, आप समझ रहे हो ना। छोटी साइड जाना है हाँ तो हमें एंड हाँ अपडेट करना पड़ेगा। अगर हमें मान लो कि हमें लास्ट अकरेंस निकालनी होती है इसकी। अब लास्ट अकरेंस के केस हाँ में क्या होता है, सपोज करो मिड से मिला। अब हमें देखना है कि यार हमें पता चल गया कि भाई यार इस पर तो है ये, ठीक है। तो इस हाँ केस में क्या होगा ना, इंडेक्स बार बार अपडेट हो सकता है इंडेक्स बार बार अपडेट हो। ठीक है, फिर वो कोई सिक ढूंढेगा, फिर अपडेट होगा। तो जो लास्ट में, उसे लेफ्ट साइड में जो सबसे आखिरी मिल रहा है, लेफ्ट में आखिरी, मतलब देखा जाए तो लेफ्ट का पहला हाँ हो गया वो, तो वो मिल रहा है, वो अपडेट कर रहा है वो। समझ रहे हो, जैसे मान लो सारे में 6 6 भरा हुआ है, ऐसा ऐसा भी मान लो यार, या सारे में 1 1 भरा हुआ है। तो वो डिवाइड करता जाएगा, ढूंढता जाएगा कि 1 है इधर। फिर वो, क्योंकि छोटा ढूंढ रहा है हमें, छोटा, छोटा मतलब लेफ्ट साइड वाला, तो इसलिए हम एंड को काटते जा रहे हैं। एंड काट देंगे यहाँ से इतना, ये एंड काट दिया। ठीक है, अब हमें ढूंढना है बड़ा, मतलब सबसे जो मतलब जो होता है लास्ट अकरेंस, लास्ट टाइम कहाँ पर आया। तो लास्ट का बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको ये आपको पॉइंट कर रहा है और आपको लास्ट ढूंढना है, तो आपको मालूम है, अगर आपको मिल गया कि हाँ चलो ये इंडेक्स मिल गया आपने, ये इसमें स्टोर कर लिया, फिर फिर से आपने लूप चलाया, आपने इतना पोर्शन छोड़ दिया, अब केवल आप इतने में करोगे। तो कैसे करोगे, ये जो मिड है, मिड +1 से करोगे, और आपका अपडेट क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट अपडेट होगा। ठीक है, स्टार्ट ये हाँ स्टार्ट पॉइंट अपडेट होगा। तो अगर हमें इसकी लेटेस्ट अकरेंस चाहिए, तो हमें स्टार्ट अपडेट करना होगा, START स्टार्ट। बट वो मिड -1 नहीं होगा, मिड +1 होगा। ठीक है, क्लियर। क्यों होगा, मान लो पॉइंट कैसे कर रहा है, मिल गया। ये तब का केस है जब मिल गया। मिलने के बाद में, मिल गया हाँ मिलने के बाद में अब कितने में 6 चेक करोगे, इसे छोड़ दोगे ना, तो मिड +1 छोड़ दोगे और स्टार्ट अपडेट कर दोगे, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये बना, ये वाला। बस, अब आपका वो काम करेगा। तो लास्ट अकरेंस इसकी 13 आ रही है, अगर मैं यहाँ 1 कर दूँ तो 14 आ जाएगी। अगर आप गिनोगे तो सही आएगा, इसे चेक करके देखना, अगर कोई गलती हो तो बताना। वैसे मुझे लगता नहीं है इसमें कोई गलती। आ गया, ये ठीक आ है गया। ठीक है, और अगर वो एलिमेंट नहीं होगा, बस तब तब भी ये सेम ही काम करेगा। ठीक है, अगर मैंने 61 दे दिया तो -1 तो बताएगा ही बताएगा। तो ये इसके एक तरह से 3 वेरिएशन थे। दिख रहा है आपको, लेकिन इसमें और चौथा भाई वेरिए। जैसे इन इन केस मिड जो है मान लो मिड नहीं मिलता है हमें है ना ये जो ऐसे 12 है 12 की इस जगह पे है यहाँ पे पूरा 12 की एग्जाम्पल जगह दो, पे आप क्या फाइंड कर रहे हो, अ, सॉरी सॉरी। जिससे लिस्ट है ना तो लिस्ट में लास्ट में 12 थ्री टाइम्स है लास्ट में 12 3 टाइम तब भी काम करेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम देखते हैं हाँ 12 13 सेम कैसे। सेम हाँ हाँ, 12 हाँ लिया, 19 में आ रहा है, और मैंने 12 लिया और फिर 12 दे दिया, 20 21 21 आना चाहिए। आ गया। तो ये क्या करेगा ना, देखो हाँ ये ब्रेक करता करता आएगा, ये देखेगा 6 है। देखो हाँ ये वाला तो काम करेगा ही नहीं, ये काम करेगा बहुत बाद में। हम्म, ठीक है, ये देखेगा बाद 6 में है। हाँ ठीक है, इसने देखा कि यार मैं ढूंढ रहा हूँ 12, अच्छा 12 ढूंढ रहा हूँ, 12 जो है मेरा बड़ा है, तो मुझे स्टार्ट पॉइंट हाँ, अपडेट करना होगा। अब मुझे इतनी ही लिस्ट से मतलब है, देख रहा है सिलेक्टेड लिस्ट, अच्छा हाँ 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 समझ में ना। तो ये कह रहा है मुझे इतनी ही लिस्ट से मतलब है। ये हो जाओ, देखता हूँ मैं एक्सेल पे आ जाएगी या नहीं आएगी यार ये। एक्सेल पे आ जाए तो अच्छे से बताता हूँ। एक्सेल पे चीज़ें ना विजुअलाइज हो जाती है अच्छे से, हम्म, लेकिन यार मुझे ना एक कॉमा का चक्कर आएगा इसमें। इसको सर भाई एक काम करना इसे इससे होता है, ऐसा कुछ वो इसकी वाला ट्रिक करना होती है। हाँ राइट क्लिक करना इस ये पे राइट क्लिक और इसमें फॉर्मेट सेल पे जाइएगा फॉर्मेट सेल ये हाँ इस पे जाइए और इसमें सेपरेट करने का होता है कॉमा से अगर करना है तो स्पीड
अरे ये नंबर वैसे लाइन से ही तो है यार, इतना तो थोड़ा सा। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। अरे था तो यार कुछ डेटा, कॉलम कॉलम नहीं इतना ना होता है, होता है। वो देखो इसी ये से होता है फॉर्मेट ये सेल थी अरे तो, लेकिन टेक्स्ट टेक्स्ट टू कॉलम है ना, हाँ देखो टेक्स्ट टू कॉलम है, डिलीमीटर आ हाँ, गया, हाँ, ये अपने आप डलेगा इसमें, नहीं तो कॉमा दे देंगे, वो कॉमा दे दिया, अब हो जाएगा ये। हाँ, अब हो जाएगा, हाँ, यही थी। आ गया। अच्छा हो गया। तो ये पूरी एरे थी आपकी, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये एरे थी, अब अच्छा बनाते हैं बॉर्डर लगाएंगे, ये एरे थी, इसने बीच वाला पकड़ लिया, ठीक है, ये पहले ये हुँ, पकड़ा, इसे किसी और रंग से कर देते हैं ग्रीन से। समझेगा कि यार ये तो काम का नहीं है, या हमें चाहिए, हम ढूंढ रहे हैं 12, अब इस पे आ जाओ, इस पे आए मतलब हुँ, इसको भूल जाओ, इसको भूल गया, ये डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। अब इसका मिड निकाला इसने, ठीक है, ये वाला, ये भी छोटा है, इसने कहा कि भाई इस पे भी भूल हुँ, जाओ, भूल गया ये। हुँ, बाइंडिंग सर्किट में बहुत तेजी से काम होता है, ब्रेक कर करके, ठीक है। हुँ, फिर इसने मिड निकाला, तो उसने कहा अच्छा अच्छा मिड मिल गया, तब मिड मिला तो उसने क्या किया, इंडेक्स की वैल्यू अपडेट कर दी, जो भी आ रही थी, मान लो 10 आ रही थी, अपडेट कर दी, अच्छा, तो उसने मिड की वैल्यू अपडेट कर दी, ठीक है। तो कितने पार्ट पे काम हुँ, हुआ, हुँ, हाँ। अब क्योंकि हम ढूंढ रहे हैं लास्ट अकरेंस, तो लास्ट अकरेंस के लिए, हुँ। जब वो लास्ट अकरेंस मतलब वो आगे जाएगा ना, लास्ट अकरेंस पीछे तो आएगा नहीं, लॉजिक क्या है। स्टार्ट स्टार्ट को हाँ, अपडेट कर देंगे। तो इस केस में हम स्टार्ट अपडेट कर देंगे, स्टार्ट हमारा बन जाएगा, ये 10th आया तो 11 बन जाएगा, एस टी ए आर टी, स्टार्ट हो गया हमारा 11, हुँ, ठीक है। अब हुँ, इन दोनों के बीच में चेक होगा, इन दोनों के बीच में मिड निकालोगे तो एक बार ये आ जाएगा, चलो ठीक है। हुँ, तो ये भी मिल गया, फिर हमने अपना इंडेक्स अपडेट कर लिया, इंडेक्स हो गया हमारा 11 या 12 जो भी था, ठीक है, जैसा भी है, ठीक है। फिर जब इसका मिड निकालोगे तो फिर अब की बार मिड ये वाला आ जाएगा, तो ये चेक हो जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टार्ट बड़ा हो जाएगा, एंड छोटा हो जाएगा, तो लूप बंद हो जाएगा, यानी कि लास्ट एलिमेंट तक पहुंच गए हम। और फिर फाइनली ये जो भी है 12 है वो अपडेट हो जाएगा, हुँ, ये इस तरह से होगा, इस तरह से मिलेगा हमें, ठीक है। अगर हम फर्स्ट अकरेंस अकरेंस भी ले रहे हैं ना, ये फर्स्ट अकरेंस वाला है ना, फर्स्ट हुँ, अकरेंस में हम एंड अपडेट करते हैं, फिर लास्ट में स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम ढूंढ रहे हैं मान लो 2 ही स्टार्टिंग में 3 टाइम है, 2 को सर्च कर लेते हैं, आ गया 0 पे आ गया, यहाँ 1 होता तो 1 होता तो ये आ जाता है ना। हुँ, हुँ, अच्छा, अब देखो इसमें लग रहा है, इसमें हमने कई सारे वेरिएशन कर लिए, एक तो नॉर्मल कर लिया, हुँ, फंक्शन तो चलो बात अलग ही है, बिना फंक्शन बनाओ या ना बनाओ बात अलग है, ठीक है। एक फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस, एक इसमें और आता है, एक वेरिएशन बड़ा स्पेशल होता है ना, वो आता है, हम इसको लेते हैं। अभी ये जो लिस्ट है हमारे पास क्या है भाई, ये है सिंपल है, वन डायमेंशन लिस्ट है, ठीक है। वन डायमेंशन लिस्ट में हम हुँ, केवल एक इंडेक्स नंबर देते हैं, ठीक है, तो एलिमेंट एक्सेस हो जाता है। अगर ये लिस्ट को मैं कहूँ कि ये 2D हो, हुँ, ठीक है, ये लिस्ट कैसी हो, मैं इसको करता हूँ कमेंट, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट हो, यानी कि मैट्रिक्स हो, मैट्रिक्स से पढ़ा ही होगा, ठीक है। हुँ। अच्छा भाई, जो नेस्टेड लिस्ट है और 2D और ये अलग-अलग चीज़ें या फिर एक ही नेस्टेड चीज़ है? नेस्टेड लिस्ट मतलब हो गया लिस्ट ऑफ लिस्ट, 2D मतलब हाँ, 2 डायमेंशन हो गया उसके, मैं बताता हूँ 2D और 3D, ठीक है, ये हो गया भाई इसके 2 डायमेंशन, ठीक है। हुँ, अभी अगर मैं ये लिस्ट को कर दूं, अभी ये तो प्रोग्राम एरर दे देगा, ठीक है, क्योंकि लिस्ट अलग दे दी। अभी ये 2D लिस्ट है, अब उसमें मुझे कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है, ये 2D मैट्रिक्स है, और इसका डायमेंशन क्या है, इसका डायमेंशन है, ये एक तरह से इस तरह से ये है, देखो इसमें है 3 रोज और 4 कॉलम्स, तो 3 by 4 की है, ठीक है। हुँ, जैसे 3 by 4 की अरे है ये वाली जो है, हुँ, हुँ, अभी हुँ, देखो 3 by 4, यानी कि 12 एलिमेंट, एलिमेंट उतने ही है, मैंने नंबर एलिमेंट्स वही रखे हैं। अब इसको एक्सेस कैसे करते हैं, 0 से पूरी फर्स्ट रो आ जाएगी, ठीक है, हाँ, LST 1 से LST 2 से, आ रहा है। हुँ, अब इसके अंदर के एलिमेंट एक्सेस करने हो, तो सपोज करो मुझे
इसको मैं जरा लाइक नीचे भी ले आता हूँ यहाँ पर। मुझे ए चाहिए तो कैसे मिलेगा, मतलब मुझे 1 चाहिए तो कैसे मिलेगा, LST 0 0 0 0 और 0 ऐसे लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं एक के अंदर, 0। ठीक है। LST हाँ। ये 0 0 है, तो समझाने के हम्म। लिए मैं एक बार फिर से लिखता हूँ यार, इसमें इंडेक्स कैसे बनती है। इसमें इंडेक्स बनेगी, पहली तो होगी 0 0 0 0 का मतलब दोनों को अलग अलग इंडेक्स में लिखना है। ऐसे लिखता हूँ 0 हाँ। 0 कॉमा 0 1 कॉमा 0 2, ठीक है, कॉमा सब एक हम्म। जगह आ गया ना, 0 3 हो गई। इस तरह से हम्म। 4 कैसे एक्सेस होगा, 0 3 से 4 एक्सेस हो जाएगा। सॉरी यार 3 बोल रहा हूँ मैं और 4 टाइप कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी लगभग सेम यही चीज़ होती है यार, बस इसमें क्या होता है ना, यहाँ पर 1 आ जाता है क्योंकि ये रो नंबर बना है। देखो पहला वाला जो हाँ। इंडेक्स हाँ। है ना वो रो को बता रहा है, दूसरा बता रहा है हाँ। कॉलम को। रो कॉलम तो कंफ्यूजन नहीं होगा मुझे लगता है। रो हो गई गिनती जो नीचे की तरफ बढ़ रही है, ठीक है, जो वर्टिकली नीचे जा रही है, ठीक है, और जो हॉरिजेंटली बढ़ रही है, ठीक है, वो कॉलम है। हाँ। मतलब ये रो हो गई यार, मतलब मैंने बताया थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मैंने बोला जो बड़ा कंफ्यूजिंग था, ये रो हो गई एक्चुअली, ठीक है। हम्म। रो जो है एक्चुअली ये पूरी एक रो जो है, फ- ये पूरी एक हाँ। रो है, और ये वाला एक कॉलम है, 1 0 0 और 1, ये 1 1 0 ये कॉलम है। ठीक। एक्सेल पे लेते हैं मतलब हम इसको। सेकंड वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, हम्म, फर्स्ट वाला रो को। यार इसमें लेते हैं, सबसे ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा इसमें यार। यहाँ से लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 8। तो ये हो गई एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो, ये हो गया एक कॉलम, हम्म। दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। बस इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, ये होता है, हम्म। ठीक है। ठीक। और इसको एक्सेस ऐसे करते हैं, ठीक है। इसमें थर्ड डायमेंशन भी हो सकता है यार, एक और लगा दो आप यार, ठीक है, तो उसमें फिर 3 इंडेक्स हो जाएंगे स्टार्ट, ठीक है। वो अभी उसको अभी नहीं करते हैं थर्ड वाले को, ठीक है। हाँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ थर्ड वाले को अब वाला एक अभी ऐसे एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। हाँ, यहाँ तक समझ आ गया। चलो, तो इतना क्लियर है। अगर मान लो हमें इस तरह की लिस्ट मिलती है, ये मैट्रिक्स मिलती है, ठीक है, हम्म। एलिमेंट सेम है। अब इसमें बाइनरी सर्च लगाना है, इसमें हमें मालूम है कि हर एलिमेंट जो है असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि जो अगर रो में भी देखा जाए तो जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, सबसे जो लास्ट एलिमेंट है, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट जो रो आएगा उसमें भी एलिमेंट सबसे बड़े होंगे। मतलब एक तरह से यही चीज़ है, बस उसको क्या करा, रो और कॉलम में ब्रेक कर दिया, ठीक है। हम्म। हम्म। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है, एक तरीका तो ये है कि यार इसको पहले इस लिस्ट को सिंगल डायमेंशनल लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, और हाँ। फिर उसको करो। लेकिन वो तरीका बहुत बेकार है यार, क्योंकि वो एक लिस्ट बहुत बड़ी है, उससे कन्वर्ट करोगे हम्म। फिर। लेकिन अब हम्म। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इंडेक्स, सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ 7, तो आप मुझे बताओ कि 7 कहाँ पर है। 7 है रो नंबर 1 में, यानी कि 0 1 में है, वन। और कॉलम नंबर 2 पर है। तो मुझे 1 2 चाहिए, हम्म। मुझे रिजल्ट में चाहिए 1 हम्म। 2, तो वो कैसे बताओगे। और आप कन्वर्ट भी कर लोगे तो ये तो बता दोगे कि वो है। हम्म। और आप मुझे नंबर दोगे 7 के लिए, मान लो मैं 7 कर रहा हूँ तो आप मुझे दोगे 6, लेकिन 6 से मैं ये एलिमेंट तो एक्सेस नहीं कर पाऊंगा ना, ये वाला। हम्म। हम्म। तो मुझे इसका नंबर चाहिए, 1 2 चाहिए। अब 1 2 कैसे मिलेगा, हम्म। तो अभी हम क्या करेंगे,
है तो हमारे पास मैट्रिक्स, लेकिन हम इसे ट्रीट करेंगे कि हमारे पास ये एक लीनियर लिस्ट है। ऐसे कर सकते हैं। हमें इसमें रो और कॉलम पता करने हो तो कैसे पता कर सकते हैं, ये देखते हैं। क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगा ना, नंबर ऑफ कॉलम तो हमारे मतलब सेम ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं किसी में कॉलम ज़्यादा है कॉलम कम है, ऐसा नहीं होगा। चलो, तो लिस्ट में अगर हम देखें तो हमें, अगर मैं लिस्ट की लेंथ देखूं, ठीक है, लेंथ, तो मुझे बताएगा ये नंबर ऑफ रोज। और अगर मैं देखूं लिस्ट का कोई भी एक रो देखूं तो मुझे कॉलम पता चलेंगे। समझ में आया? अभी 4 आ रहा है, वैसे 4 आ रहा था। ये चीज़ क्लियर हुई, बताओ। ये मतलब मुझे कॉलम वाली बात नहीं समझ में आई। जैसे 4 का पता चला तो चलो ये देखो, अभी ये समझो कि इसकी लेंथ देखने पर हमारे पास 3 क्यों आया है। ये चीज़ समझो, ये चीज़ समझो। नहीं समझ आ रही, बताना। जो ये है ये केवल जो लेंथ फंक्शन है वो केवल रो को सर हाँ देखो, देख रहा लेंथ है। ने क्या किया, लेंथ ढूंढता है 3 एलिमेंट, ठीक है। ये एक तरह का डिब्बा है यार, ये एक तरह का बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर कितनी भी आइटम रखे उससे फर्क नहीं है। जब लेंथ जाता है ना, लेंथ देखता है कि इसे एक आइटम मिला, दूसरा आइटम मिला, मतलब कॉमा लगाया तो दूसरा आइटम शुरू हो गया, हाँ। और कॉमा लगाया फिर तीसरा आइटम शुरू हो गया, ठीक है। क्योंकि लास्ट में कॉमा नहीं होता तो बस वही है। समझ रहे हो, मतलब ये एक बॉक्स है। तो लेंथ जो है ना, वो लेंथ केवल अपने इस वाले की लेंथ देखेगा ना, ये ब्रैकेट दिख रहा है, वो ये हाँ, देखेगा कि ठीक इस है। ब्रैकेट के बीच में कितने ऐसे एलिमेंट हैं जो मुझे चेक करने हैं, हम्म, ठीक है। एलिमेंट के अंदर के एलिमेंट नहीं ठीक है। देखेगा यार वो। हाँ, हाँ। समझ रहे हो? वो एलिमेंट के अंदर के एलिमेंट नहीं देखेगा। लेकिन हम्म, लेकिन जब हम एल एस टी वन करते हैं ना, एल एस टी वन या जीरो जो भी ले लो, अब जीरो कर दो या फिर वन कर दो, आपको सेम ही मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो कॉलम है उस पर सेम है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट। तो हमें 4 मिल रहा है, क्योंकि अब की बार क्या कर रहा है ना, ये केवल इसको एलिमेंट ये वाले देख रहा है, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हाँ, हम इस ठीक पूरी ठीक है, ठीक। मैट्रिक्स को एक्सेस कर रहे थे, तो इसके लिए हाँ। ये एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। जब हम पूरा इसको देख रहे हैं, हम्म, इसको देख रहे हैं तो पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है, इसलिए 3 हाँ, एलिमेंट आ गए। हाँ, हाँ, लेंथ 3 आई, लेंथ 3 आई। और जब हम हाँ, अब इसको समझ में आ इसको गया। देखते हैं ना, तब लेंथ हो रहा थी, हम्म, क्योंकि ये पॉइंट किसे कर रहा है, इसको कर रहा है ना, जीरो से पॉइंट कर रहा हाँ, है, वन हाँ, से तो पॉइंट कर रहा है। अब उसी के इसके एलिमेंट बता अंदर रहा है वो। उसे हर एक के अंदर नहीं जाना। जब अगर आप सीधे एलएसटी पे आ रहे हो, हाँ। तो एलएसटी इस पूरे को पॉइंट कर रहा है, तो वो केवल इतना हम्म, देखेगा, मतलब इन डेप्थ नहीं जाएगा, वो फर्स्ट लेवल पे रुक जाता है, समझ। ये ऐसा ही आपको आपको आपके बर्थडे पर 3 डिब्बे मिले गिफ्ट के, ठीक है। अब उन डिब्बों के अंदर हो सकता है 4 4 डिब्बे हो, आपको उससे मतलब नहीं, आप बोलोगे भाई 3 डिब्बे मिले, हम्म, ये वो है, हम्म, ठीक है। क्लियर भाई? हाँ, हाँ, क्लियर हो गया। चलो, तो एक काम कर लेते हैं। तो अभी हमें लेंथ नहीं पता चलेगी यहाँ पर, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं रोज, आर ओ डब्ल्यू एस। रोज कितनी होंगी, लेंथ, सॉरी, लेंथ देखेंगे हम अपनी हाँ, लिस्ट की, एलएसटी। तो हमें रोज मिल जाएंगी। देखो, जब हम कोई कांस्टेंट बनाते हैं ना, तो उसको कैपिटल में बनाते हैं, तो ये एक कन्वेंशन होता है, ठीक है, ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन। कोई ठीक है। कांस्टेंट बना रहे हो, शायद अपने सी में भी ऐसे यूज़ किया होगा, हम्म, तो कांस्टेंट को ना कैपिटल में मत बना दो, तो कोई भी समझ सकता है देख के कि हाँ कांस्टेंट बनाया। हालांकि पाइथन में कांस्टेंट जैसा कुछ होता नहीं है, आप चाहो होता तो उसे नहीं है, मॉडिफाई कर हाँ। सकते हो, ठीक है। हाँ, और एल एस टी जीरो से क्या मिलेगा हमें, नंबर ऑफ कॉलम्स मिल जाएंगे। टोटल अच्छा, एलिमेंट कैसे बस मिलेंगे? एज एज अ हम्म, कह रहे हैं एज अ रेफरेंस रख सकते हैं ये रोज एंड कॉलम्स कैपिटल में कि हाँ ये कांस्टेंट है। हाँ रेफरेंस रखेंगे, क्योंकि हमें एलिमेंट पता करने हैं। हो सकता है कि इसमें यार, इसमें एक एक और ऐड हो यार,
13 14 15, क्या पता, ठीक है, ये भी तो है ना, इसमें एक और रो हो, जो भी है, तो मतलब हमने अब रो कॉलम निकाल के टोटल एलिमेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ तो हमें लेंथ निकालने पर 12 आ रहा था, 12 माइनस 1 11 कर रहे थे ना। अब यहाँ कैसे आएगा टोटल, मतलब एंड कैसे निकालेंगे हम? देखो स्टार्ट तो 0 रहेगा, अब आप बताओ मैं एंड कैसे निकालूँ? जैसे इस केस में क्या रहा, इसका मुझे लेंथ मिलेगी 12, 12 माइनस 1 कर दिया, हाँ, अब मुझे इसका एंड निकालना है। इसके एंड के लिए हम रो कॉलम को करस्पॉन्ड हम्म, सही आ रहा है। पैरेलल लेके चलेंगे। नहीं नहीं, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, दो रो कितनी आ रही है, रो 3 है, कॉलम 4 है, हाँ हाँ 3 इंटू 4 12 माइनस 1 11 हो गया, हाँ आ गई ना, हाँ, है नहीं? तो हमने क्या किया, हम्म। रोज अच्छा हाँ ठीक है, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स, सिंपल। माइनस 1 कर दिया एडजस्ट करने के लिए 0 वाला। तो ये तो बहुत अच्छी हम्म, बात है यार कि हम इसको एज ए लीनियर ट्रीट कर रहे हैं, हम इसे कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली काम हो जाएगा, हम्म। ठीक है, बहुत बड़ी लिस्ट है तो बहुत टाइम लगेगा प्रोसेसिंग करने में। हाँ, कहीं ना कहीं मेमोरी मैनेजमेंट उसका गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ तो मतलब एक अलग कॉपी बनाओगे, फिर लेकिन आपको बताना तो ये है कि हाँ, भाई उसका इंडेक्स बताना है मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग, कि वो हम्म, 0 पे है, 1 पे है, जिस पे भी है, ठीक है, दोनों इंडेक्स बताने हैं, रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, तो ये है। चलो अब हम करेंगे भी ऐसे ही, हम लेंगे ये, हम लेंगे तो एग्जाम्पल लेते हैं कि जब हम इसको ऐसे लीनियर काम कर रहे थे तो कैसे आ रहा था, नीचे देखते हैं। जब हम लीनियरली कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था इसमें कितने थे एलिमेंट, 0 से लेकर के, तो स्टार्ट क्या आएगा, देखो ये तो क्लियर है यार, स्टार्ट आएगा हमारा, स्टार्ट आएगा 0, ठीक है, और एंड आएगा कितना, 11 आएगा, है नहीं, 12 है ना, तो 11 आएगा, क्लियर। हम्म। पहली बार में मिड क्या आएगा, मिड क्या आता था, मिड 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 क्या करोगे आता तो था हमारा 5 आएगा, फ्लोर। हाँ फ्लोर डिवाइड करोगे ना, हाँ ठीक, तो आप ठीक ठीक चाहो तो ठीक, हाँ। कंफ्यूजन होता है यहाँ कर लो ना, तो 0 प्लस 11 तो 0 ही वो 0 प्लस 11 तो 11 ही हो गया, और डिवाइड बाय ठीक है ठीक है। 2 करोगे तो 5 आया। अब देखो हम्म, 5 किसे पॉइंट कर रहा है, 0 1 2 3 4 5, 5 6 को पॉइंट कर रहा है, दिख रहा है? फाइव, ठीक है, हाँ हाँ। अगर मुझे 5 पता है और मुझे ये पता है कि इसमें 4 कॉलम्स हैं, तो मुझे इस 6 का इंडेक्स निकालना है, यानी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे 1 1 मिल जाए। हमारे पास क्वेश्चन ये है, हम्म, समझे, हम्म, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा, देखो ठीक। मैथमेटिकल ऑपरेशन, देखो होता क्या है जब भी गिनती 0 से चल रही है और हमारे पास है 5, 0 1 2 3 4 5। अब देखो ये देखो, एक तरह से 4 की टेबल दिख रही है, 4 अगर मैं, क्योंकि मैंने नंबर्स जो है बिल्कुल 1 से लिखे हुए हैं, 4 1 जा 2 4 2 जा 8 4 3 जा 12, हाँ, और होता तो 16 होता है, ठीक है, और होता तो, 16 हो तो जाता है। टेबल 4 की चल रही है, हाँ, यानी कि मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूं और वो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ठीक है, हम्म, जैसे देखो मैथ्स में करते थे यार, बहुत सिंपल चीज़ है यार, कितनी मज़ेदार चीज़ है, एक बार डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास आया है 5, बड़ा बन गया, चलो सही है, 5 को हमें डिवाइड करना है, 5 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि कॉलम जितने कॉलम है तभी तो डिवाइड हो रहा है ना, कॉलम ही तो डिवाइड कर रहे हैं, तो रो तो डिवाइड नहीं कर रही है यार, हम्म, क्योंकि जहाँ 4 एलिमेंट कॉलम में पूरे हुए एक रो बन गई, फिर जहाँ 4 पूरे हुए वहाँ एक रो बन गई, दिख रहा है? हम्म, तो हमें लग रहा है कि यार इसमें तो कंफ्यूजन ये है कि हमें लगता है कि रो डिवाइड कर रही है, बट इसमें नंबर ऑफ कॉलम डिवाइड कर रहा है, कितने कॉलम में एलिमेंट है, रो 3 है लेकिन 3 से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा ना, फर्क तो 4 से पड़ रहा है ना, हम्म, क्योंकि कॉलम 4 है, हम्म, तो अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, एक बार तो पूरा पूरा चला गया, हाँ, ठीक है, ध्यान दो, और बचा कितना, एक, हम्म, बस यही हमारी चीज़ है,
तो जो जितनी बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो होता है नंबर ऑफ किस रो में है वो, ठीक है। इसका मतलब है रो कौन सी बन रही है, और ठीक है। कितनी बार वो कितना रिमाइंडर बच रहा है वो हो जाता है कि किस कॉलम में एग्जिस्ट करता है वो, अच्छा। ठीक है। अब देखो जरा एग्जांपल लो, मैं इसमें कुछ चीज़ें चेंज करता हूँ, ठीक तो है, समझ में इसमें भाई रिमाइंडर और फ्लोर पे चलेगा ये? हाँ हाँ, अब देखो ना, देखो ये सब बन रहा है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हमारा, इसको भी हम इसकी भी इंडेक्स लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी इंडेक्स में क्या डिफरेंस होगा, 2 आ जाएगा बस 1 की जगह पर, नहीं ये तो होगा, हम्म। हम्म। क्योंकि ना ये चीज़ लिखना जरूरी है, अगर आप लिख के नहीं करोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं लिख के बता रहा हूँ, भले ही देर लगे लेकिन चीज़ समझ में आनी चाहिए को। चलो यार, अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लेते हैं, कोई 10 ले लेते हैं, 10। 10 का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 10 का इंडेक्स नंबर वैसे अगर ये लीनियर होता तो उसका इंडेक्स नंबर 9 होता, होता नहीं होता, हाँ, क्योंकि 9 होता ना। एक हाँ, हाँ, क्योंकि नहीं होता। तो 9 होता, तो चलो अब हम इसको चेक करते हैं 9 को। 9 हम यहाँ लेते हैं, 9 हम कहते हैं भाई 9, कहते हैं भाई हमें चाहिए 9। 9 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमेशा 4 से करना है क्योंकि कॉलम हमारे 4 है ना। अब देखो डिवाइड किया, कितनी बार चला गया पूरा पूरा, 2 बार चला गया ना, हाँ, चला गया 2 बार चला गया पूरा, एक बार बचा, हाँ। यानी कि ये हो गया, तो ये रो को सेकंड रो रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। कॉलम को। अब देखो यार, सही है ना, 9 का इंडेक्स क्या बना, 2 1 बना, देखो बिल्कुल सही है, हाँ, 2 1। हाँ, बिल्कुल सही तो हमारे है। पास बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है यार, है नहीं। और हम्म। कोई और कुछ चेक करना है, चलो इसको चेक करते हैं 12। एक और ट्राई ले लेते हैं कि यार ऐसा नहीं कि एकदम से कोइंसिडेंस हो रहा हो कि हाँ यार आ गया ये तो यार बाद में ना आए, ठीक है। एक केस और चेक कर लेते हैं। तो अभी 12 का इंडेक्स क्या होता, अगर ये लीनियर होता तो होता 11 होता, क्लियर, हम्म। 11 होता। ठीक। चलो हम्म। डिवाइड 4 से करेंगे, कितनी बार पूरा पूरा जा रहा है, 2 बार पूरा 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 जा रहा है, ठीक है। टाइम्स, हाँ। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 थ्री। आ रहा है। तो आप देखो हम्म। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रो को बिल्कुल और सही। ये कर रहा है कॉलम, बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा रिमाइंडर लेके काम हाँ। हो जाएगा। मतलब हमें इसमें एरे में कुछ छेड़ने हम्म। करने की जरूरत नहीं है, अपने कोड में भी कुछ नहीं करना। हम्म। तो यानी कि हम रो निकाल लेते हैं, रो निकालना बहुत आसान हो गया। हम हमारे पास जो मिड आया है, अच्छा देखो ये काम हम करेंगे यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं, क्योंकि जब मिड निकालेंगे ना तभी तो हम देखेंगे उसे डिवाइड करके रो हम्म। कॉलम क्या बन रहा है उसका, ठीक है। तो हाँ, रो बनेगा हमारा, मिड को हम फ्लोर डिवीजन करेंगे इससे, कॉलम से, कॉलम्स। कॉलम्स, ठीक है, ठीक। रो आ जाएगा। हम्म। अब कॉलम चाहिए तो मिड को हम मॉड करेंगे, क्योंकि मॉड रिमाइंडर कैसे मिलता है, मॉड से मिलता हाँ, है ना। बिल्कुल। कोई एक ऐसा बिल्कुल सही, नहीं है बिल्कुल कि आपको सही। दोनों चीज़ें एक साथ मिल जाए, हम्म। कॉलम्स। चलो ये कर दिया। अब क्योंकि ये जो है ये एरे है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते, आपको रो देना है कि किस रो में एग्जिस्ट कर रही है और किस कॉलम में, हम्म। इस बस कॉलम में, हाँ। बस इतना कर दो आप, ठीक है। और ये आप रो और कॉलम दे दो इसको, चाहो तो आप ऐसे सिंपल ऐसे कॉमा लगा के दिखा दो, क्योंकि रो और कॉलम हम बता देंगे, एज ए टपल पास कर देंगे, ठीक है। हम्म। और यहाँ भी आपको ऐसे चेक करना है, और यहाँ पर आप -1 -1 दिखा दो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ मैट्रिक्स है तो आपको ऐसे दिखा दो। चलो अब चेक करते हैं काम कर रहा है, हमने क्या दिया, सही काम कर हम्म। रहा है, क्योंकि यार ये तो है ही नहीं इसमें। चलो 1 से चेक करते हैं, हम्म। 1 के लिए ठीक दिखा रहा है यार, ये तो होना चाहिए था। ठीक है। हाँ। 2 के लिए, 2 के लिए तो वही आ गया, 3 के लिए सही आ गया, 4 के लिए देखते हैं क्या आता है, सही आ गया। और 5 के लिए क्या आता है, 5 देखो यहाँ आता है, इसलिए देखो हाँ, क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहा है ना, तो तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कॉलम का। हमें लगता है कि रो डिवाइड करती है, लेकिन यहाँ देखोगे तो भाई कॉलम डिवाइड करता है, क्योंकि कॉलम, इतने कॉलम के जो एलिमेंट होते हैं वो खत्म होने के बाद रो चेंज हो जाती है। तो
डिपेंडेंसी कॉलम अभी पर है यार, रो कितनी भी हो, हाँ, बस रो से ये पता चल जाता है कि टोटल एलिमेंट कितने हैं, क्योंकि हमने रो कॉलम को मल्टीप्लाई अभी कर दिया। ये प्रॉब्लम को देख के ऐसा लग रहा था बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ लेकिन एक कॉन्सेप्ट से ही लगा कि अरे ये तो ऐसे ऐसे हो जाएगा। है, बढ़िया चीज़ है। हाँ हाँ तो ये यार ये मतलब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आता है लीड कोड वगैरह में, हाँ ठीक है। हाँ हाँ। तो ये मतलब ये है कि अगर एक इंटरमीडिएट टू थोड़ा हार्ड जाता है तो इस हाँ तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम्म मतलब इंटरमीडिएट का ये मान सकते हैं ना। हम्म ये इजी से इससे ज़्यादा मतलब मतलब हार्ड नहीं है यार, कुछ जगह इजी लिख देते हैं इसको, हाँ हाँ। क्योंकि इसमें लॉजिक बड़ा हुआ है बस यार, ये है एक कंसेप्ट है यार। हाँ मतलब मेन की पॉइंट वही रहा कि रो और कॉलम को कैसे फाइंड करेंगे। अब इसमें भी वही वेरिएशन हो सकता है कि यार ये 6 मल्टीपल टाइम्स हो, ठीक है। हम्म, हो सकता है इसमें पूरा 6 भरा हुआ हो या 5 भरा हुआ हो, तब हाँ, आपको फर्स्ट अकरेंस लास्ट अकरेंस, उसका लॉजिक तो वही रहेगा यार, हाँ। है नहीं। वो एंड उसका और लॉजिक वही स्टार्ट रहेगा। को ही लेकर बस चलेंगे। बस वो एंड और स्टार्ट कर दो, मतलब एंड और स्टार्ट तो आप इसको हाँ एज ए लीनियर ट्रीट कर रहे हो, और एक्सेस करने के लिए आपने हम्म, अपना कैलकुलेशन कर ली कि यार कि अगर ये लीनियर होती हाँ तो मेरे पास मिड ये आता, हम्म, लेकिन ये लीनियर नहीं है क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो यार मुझे रो कॉलम अलग हम्म, अलग चाहिए। और रो और कॉलम अलग अलग हाँ, चलक करने के लिए ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, रो निकालने के लिए मैं कॉलम से उसका फ्लोर डिवीजन करूंगा, और कॉलम निकालने के लिए मैं उसका रिमाइंडर चेक करूंगा कि कॉलम से डिवाइड करने पर उसका हम्म, रिमाइंडर कितना आ रहा है, और बस मेरा हम्म, काम हो गया, हम्म, है नहीं। हाँ ये सही है। चलो तो ये है यार। बाकी एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है यार, वो अलग है, मतलब जैसे इंसर्शन शॉर्ट, वो बताता हूँ आपको। अच्छा हम्म बताऊँ, बेटा हाँ है। हाँ हाँ। चलो, मैं तो मेरे पास टाइम है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ नहीं मेरे पास नहीं है अभी यार, एक्चुअली दिन में ना बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, अच्छा जी अच्छा। ना। तो आप मुझे पता है क्या ये टॉपिक दे दिया, जैसे कल के लिए मुझे एक टॉपिक दे दिए कि ये चीज़ पढ़ लेना। चलो कल आप ना तो सिलेक्शन मैं शॉर्टर, सिलेक्शन शॉर्टर बबल शॉर्ट पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। वो आपके समझ समझ में आ ठीक जाएगा है। आराम से। मैं इंसर्शन शॉर्ट बताता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ देखो इंसर्शन शॉर्ट क्या होता है, इंसर्शन शॉर्ट पता है सबने किया होता है, ये एक तरह की शॉर्टिंग है यार, जो सबने करी होती है। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा वाला एग्जांपल, जो लोग जैसे हाँ ताश खेलते हैं ना, प्लेइंग कार्ड्स। हम्म। तो ये वो वाली एल्गोरिदम है यार, देखते हैं ये मूव करता नहीं करता कुछ, ये करेगा। अरे इसमें वो नहीं है कुछ यार, हाँ दिख गया है इसमें। यार इसमें बहुत फास्ट हो रहा है यार, चलो मैं अपने तरीके से बताता हूँ, ठीक है। हम ले लेते हैं ये, अच्छा और पास कुछ एलिमेंट्स हैं, बीच में रखता हूँ मैं, ठीक है, समझने में आसानी हो, जैसे हम्म, कि मैं वो सेवन, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये समझो एक तरह से ताश के पत्ते हो गए यार, ये हो गए ताश के पत्ते। ताश के पत्ते जब हम अपने हाथ पे लगाते हैं इस तरह से ना, लगाते हैं साइड से सीक्वेंस से, वो जैसा हम्म, फूल जैसा बना लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो दूसरा हम्म, पत्ता उठाते हैं, पहला पत्ता नहीं उठाते हम कभी भी, हम्म, है ना। दूसरा पत्ता उठाते हैं, देखते हैं कि यार क्या ये पत्ता हम आगे लगा सकते हैं, क्योंकि हम जो लगाते हैं ना शॉर्टेड ऑर्डर में लगाते हैं पहले, क्या बोलते हैं इसको, हम्म, दुगी तिगी चौकी पंजी जो भी है,
फिर उसके बाद बादशाह बेगम जो भी कहते हैं उसको, ठीक है, हम नंबर मारते हैं। हम देखते हैं कि यार क्या ये जो है ये नंबर हम आगे लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं। तो पहले हम ये नंबर पिक कर लेते हैं। ये नंबर हमने यहाँ पर पिक कर लिया है, ये आगे लगा सकते हैं, ठीक है, आगे लगा सकते हो। तो हमने क्या करा, इस नंबर को खिसकाया और यहाँ लगा दिया, और इस नंबर को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। हम इस नंबर के साथ अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, अब हम ये वाला नंबर पिक करते हैं। हम देखते हैं कि ये वाला नंबर हमने पिक किया और इसको अलग रख लिया, ठीक है। हम देखते हैं क्या ये नंबर इससे छोटा है, छोटा है तो भाई ये नंबर को इधर शिफ्ट कर दो। फिर देखते हैं क्या ये नंबर इसी नंबर से कंपेरिजन हो रहा है, क्या ये नंबर छोटा है, छोटा है तो इससे कंपेरिजन कर दो। अब यहाँ पर कोई आगे कुछ है नहीं, तो ये इसको यहाँ लगा दो। अब हम इस पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है। इस नंबर को हमने पिक कर लिया ऊपर। हम देखते हैं क्या इस नंबर को हम आगे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इसे एक शिफ्ट खिसका दो, इससे आगे लगा सकते हैं। क्या इससे आगे लगा सकते हैं, तो इधर खिसका दो। क्या इससे आगे लगा सकते हैं, इससे आगे नहीं लगा सकते, तो भाई इसको फिर उठा के यहीं रख दूंगा, हो गया। अब इसको देखो, ठीक है। क्या इस नंबर को आगे लगा सकते हैं, सबसे पहले तो इसे पिक कर लिया, एक जगह अलग रख लिया। फिर देखते हैं क्या इस नंबर को इसके आगे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया। क्या इसके भी आगे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं भाई। क्या इसके भी आगे लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। क्या इसके आगे लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तो इसको फिर यहाँ रखते हैं, इसकी जगह मिल गई, ठीक है। यहाँ तक आ गए थे। फिर ये देखते हैं क्या इस नंबर को इसके आगे इसको नंबर को पिक कर लिया, इसके आगे लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। क्या इसके आगे लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं, इधर कर दो। क्या इसके आगे लगा सकते हैं, नहीं नहीं लगा सकता। तो भाई ये ऐसे एरर शॉट हो गई, कोई ताश के पत्तों वाला सेम है नहीं। पत्ता उठाया और देखते गए कहाँ लगा सकते हैं, और वहाँ उसको बीच में इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट कर रहे हैं ना, इंसर्शन इंसर्शन हो रहा है एक तरह से, तो इसलिए इसे कहते हैं इंसर्शन शॉट, है नहीं। समझे भाई, देखने में सिंपल है ये है। हाँ हाँ, ये बस वही है जो साथ वाला है उससे कंपेयर करते हुए चलते हैं। अब देखो यार ये जो हमने कराना है यार, इसी का हमें कोड करना है बस, और कुछ नहीं करना। चलो अब एलिमेंट डाल देते हैं इसमें भाई। ठीक है, डाल दें इसमें, इतने बहुत है। अब जैसा कि मैंने बताया था, इसको मैं वाइल लूप लेता हूँ, ठीक है भाई, समझाने के लिए। मैं अपना लूप चलाऊंगा 1 से चलाऊंगा, 0 से नहीं चलाऊंगा, क्योंकि हमने कौन सा पत्ता उठाया था, वन कौन को सा तो नंबर पिक हाँ। किया था, दूसरा पिक किया था, इसलिए हम 1 से चला रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसे आप फॉर लूप से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कब तक चलेगा, जब तक कि आई स्मॉल रहेगा, लेंथ सॉरी लेंथ ऑफ, जितनी भी इसकी लेंथ है उससे कम रहेगा, ठीक है। क्लियर। ठीक ठीक है ठीक है, क्योंकि आई हमने इसलिए लेंथ किया है क्योंकि 1 से स्टार्ट किया है। हम्म, अगर हम यही चीज 0 से होता तो वही लेंथ -1 लेते हैं, है ना। हाँ हाँ। तो अब हम आते हैं यहाँ पर, हम जो नंबर पिक कर रहे थे, ठीक है। जैसे हमने नंबर पिक किया तो उसके लिए हम एक टेम्प ले लेते हैं, टेम्प वेरिएबल ले लेते हैं, टेम्परेरी, ठीक है। टेम्प टेम्प हो जाएगा हमारा, और हम एक वेरिएबल लेते हैं कि हमें पीछे कितने जाना है। जैसे हम जब यहाँ पर हैं तो हम यहाँ पर हैं तो इससे -1 तक पीछे जा सकते हैं, यहाँ पर हैं तो हम इससे -1 तक पीछे जा सकते हैं, यहाँ पर हैं तो हम इस इंडेक्स के -1 तक पीछे जा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि यार यहाँ पर 0 हो, मान लो यहाँ पर 0 हो। अब 0 को कहाँ रख सकते हैं अपन, इससे पहले रख सकते हैं, इससे पहले। जी। तो 0 जो है इतने इंडेक्स के -1 तक जा सकता है, क्योंकि ये तो अपनी उसकी पोजीशन है ना। एक मिनट। तो हम जा सकते हैं -1 तक, ठीक है।
तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं जे, जो कि होगा i माइनस 1। क्लियर? ठीक टेम्परेरी हाँ वेरिएबल में क्या रखेंगे हम? i जिसे पॉइंट कर रहा है 3। टेन पहली बार i देखो 1 से चल रहा है ना, हाँ i जिसे पॉइंट कर रहा है एस टी, ये हो गया 1। ठीक है, हाँ क्लियर? अब हम क्या करते हैं, ठीक है हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि 1 यहाँ नहीं है, 1 है यहाँ पर। लास्ट एग्जांपल समझते हैं। हमारा हाँ i बिल्कुल कितने पर आ गया, लेंथ पर आ गया। लेंथ मान लो कितनी है इसकी, 6 है ना, 7 है, तो 6 हो जाएगी, 6 पर आ गया। अब और j कितना हो जाएगा, 6 माइनस 1 5 हो जाएगा। ठीक है, फाइव तो अब हम एक लूप चलाएंगे कि हमें पीछे देखना है, हमें इन एलिमेंट को रिवर्स में एक्सेस करना है, समझ लो, है नहीं? इन एलिमेंट को हाँ रिवर्स में एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे? रिवर्स लूप कैसे चलेगा? वाइल जे जो है जब तक बड़ा रहे या बराबर रहे 0 के, तब तक चलेगा। ठीक है, क्लियर? ठीक और मैं ठीक जे में क्या करूँगा, जे माइनस इज इक्वल टू 1, जे में डिक्रीमेंट करूँगा, करूँगा, ठीक है चल जाएगा। ठीक है, हाँ और लेकिन इसके साथ एक शर्त और भी है। अगर मान लो यहाँ पर मान लो 1 नहीं होता, ठीक है, 4 होता। अब 4 की अब जरूर थोड़ा ना कि जैसे 1 तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जाएगा। अब 4 को हम कब तक आगे ले जाएंगे? ठीक है, हम यहाँ तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक दूसरी शर्त है कि जब हमें सबसे छोटा जब तक हमें वो उसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है ना, उससे पहले वाला वो छोटा है, तब तक तो आगे लेके जाएंगे। अभी एक्चुअली क्या है ना, ये शॉर्टेड नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ तक आता तो पीछे का काफ़ी कुछ शॉर्टेड हो गया होता। तो हम तब तक लेके जाएंगे, यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। 2 और 3 से तो पहले नहीं रखेंगे ना। तो हम हर बार ये भी चेक करेंगे यार कि भाई जो हमारा जे में जो एलिमेंट है ना, और वो हमारा जो टेम्प में एलिमेंट है, वो क्या उससे बड़ा है? ठीक है, मतलब जे क्या होगा, देखो आई कैसे पॉइंट कर रहा है, पहली बार देखो, सीधे देखो, 3 को कर रहा है, जे कर रहा है जस्ट माइनस 1 को, उससे पीछे वाले एलिमेंट को। ठीक है, अगर आई पॉइंट ऐसे करेगा तो जे पॉइंट ऐसे कैसे करेगा, 5 को। फाइव ठीक है, तो यानी कि इससे पहले वाला एलिमेंट अगर बड़ा है ना, तभी तो हम रखेंगे उसको यार। अगर बड़ा नहीं है तो हम क्यों रखेंगे? ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर हमारा 10 है। ठीक है, क्लियर? तो 10 को हम क्यों रखेंगे इसके आगे? नहीं रखेंगे ना। अगर मान लो यहाँ पर फिर से 8 आ जाता है, तब हम रखेंगे इसके आगे। 8 के आगे नहीं लेके जाएंगे ना। ठीक है, बराबर है और छोटा है। क्लियर? तो इस केस में हम ये चेक कर रहे हैं, जब तक हमें इससे पहले वाला एलिमेंट बड़ा मिलता है ना, तब तक हमें उसे उसके आगे रखना है। तो इसलिए हम ये चेक कर रहे हैं, देख रहे हो? क्योंकि पीछे चेक करते हैं। आपने देखा था ये पूरा पूरा फ्लो देखा था? अगर यहाँ पे मुझे मिलता है 0 मिलता है, तो मैं देखता हूँ ये बड़ा है, इसके आगे रख दो, 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 ऐसे रखते जाओ। अगर 2 यहाँ नहीं होता और 2 यहाँ होता, तो हम क्या करते? ये बड़ा है, इसके आगे रख दो, ये बड़ा है, इसके आगे रख दो, ये बड़ा है, इसके आगे रख दो, ये भी बड़ा है, इसके आगे रख दो, पूरा एक ये बड़ा लूप है, चल जाएगा इसके कंडीशन हाँ, इसके आगे नहीं रख सकते, क्योंकि इससे बड़ा नहीं है ना, इससे छोटा है। तो जब तक बड़ा मिलता है तो तब तक आगे रखना है यार। इसलिए हमने ये चीज़ लिखी है यहाँ पर। ठीक है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो हम क्या करते थे, 2 लिया, 2 को हमने उठा के पिक कर लिया। अब देखो 2 को उठा के पिक ऑलरेडी हमने किया हुआ है, किससे किया हुआ है? टेम से किया हुआ है। यार मैंने 1 लिख दिया, यहाँ आई होना चाहिए था, आई आई 2। हाँ, क्योंकि देखो आई बढ़ेगा, आई 4 पे आ गया, तो हमने 4 को पिक किया हुआ है। 4 जो है हमारे टेम्प में है। क्लियर? हम क्या करते थे, इसको पिक किया, हम देख रहे हैं कि यार इसको आगे रख सकते हैं इससे, तो भाई 9 को क्या करो, 9 को इसमें डाल दो, 9 की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, फिर क्या इसके आगे रख सकते हैं? तो इसकी वैल्यू इसमें कॉपी कर दो, इसकी वैल्यू इसमें कॉपी कर दो। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, कॉपी कर दो, इसकी वैल्यू इसमें कॉपी कर दो। ठीक है, इसके आगे रख सकते हैं, नहीं, इतना रखा, ये यहाँ रख के ये आ गया। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं ये,
हम देखो क्या कर रहे थे, ये कैसे पॉइंट कर रहा था आई, ठीक है, और ये क्या था हमारा जे, जे। ठीक है। अब हाँ, अब देखो इसमें क्या है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, हमेशा हम ठीक है। एक पहले वाले में रखते हैं, तो यानी कि हम जे की वैल्यू जे प्लस वन में रख देते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक ठीक, है। हाँ ये सही है। जैसे हमारा यहाँ पर एक एलिमेंट हम डाल देते हैं, यहाँ जीरो डाल देते हैं, ठीक है, जीरो था यहाँ पर, जीरो को हमने पिक कर लिया। अब ये जे की वैल्यू जे प्लस वन में रख दी, ठीक है, कॉपी कर दी। फिर ये जे की वैल्यू जे प्लस वन में रख दी, ये जे की वैल्यू जे प्लस वन में रख दी, और ये जे की वैल्यू जे प्लस वन में रख दी। यहाँ आगे नहीं रख, हाँ इसको भी रखेंगे, और ये जीरो आ गया फिर फाइनली यहाँ। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, जे प्लस वन इक्वल टू NST जे, यानी कि जे की वैल्यू हम किस में रख रहे हैं, जे प्लस वन में, यानी कि उससे पहले वाले एलिमेंट में, प्लस ठीक है, इस प्लस वन। कंडीशन के देखो अकॉर्डिंग। जे कुछ भी है, तो जे प्लस वन क्या हुआ ना, ये तो हुआ, यही तो जे प्लस वन हुआ। तो अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट रखा जा सकता है, सपोज करो टू है, तो हमने यहाँ पिक किया हुआ, ये एलिमेंट ऐसे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी जे मान लो इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, तो ये वैल्यू जे प्लस वन में रख दी, फिर ये वाली वैल्यू, फिर जब दूसरा लूप चलेगा फिर जे की वैल्यू इस पर रख दी, जे प्लस वन, ये यहाँ पर रख दी। अब ये छोटा है तब नहीं रखी, ठीक है। तो एक टाइम आएगा, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब लूप चलेगा तो जे की वैल्यू माइनस हो जाएगी, ठीक है, जब लूप चलता है ना तो जे की वैल्यू माइनस हो जाती है, क्योंकि ये आपने माइनस कर दिया। अब माइनस करने पर क्या हुआ, या तो वो हो सकता है कि वो इंडेक्स जीरो से कम चला जाए, माइनस हो जाए, माइनस वन में आ जाए, या फिर हमें अब जो वैल्यू मिल रही है, ये वाली वैल्यू दिख रहा है, हम चेक कर रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू छोटी है, टू से छोटी है, हम इसे टू से आगे नहीं रख सकते, लेकिन क्योंकि देखो हमने क्या करा, माइनस कर दिया ना उसको, माइनस करने के बाद में कंडीशन फॉल्स हुई है यार, ये है खास बात, माइनस किया ना, जे में माइनस माइनस किया, तब कंडीशन यहाँ फॉल्स हुई हमारी, हमें बड़ा नंबर मिल गया। तब हम क्या करेंगे, अब हम वो वाला काम करेंगे अपना, कि हमें ये वाला एलिमेंट यहाँ रखना है। अब हमें रखना कहाँ पर है, क्योंकि हमारा एडिशनल चल गया एक तरह से, ये वाला जो है माइनस वन हो गया, ठीक है, हमें वो वाला इंडेक्स मिल गया जहाँ पे नहीं रखना है। कैसे, मैंने बताया ना, क्योंकि जे एक बार किस पर आएगा, वन पर आएगा, ठीक है, जे जो हमारा यहाँ पर आया, वन पर आया, ठीक है, इसका कंपैरिजन हुआ क्योंकि छोटा है, ठीक है, ये टेम्प है, ये हमारा टेम्प है, समझ गए हो जी। तो ठीक है। फिर से देखो जरा यहाँ पर, जे है वन और टेम्प है टू, तो वन ग्रेटर देन टू नहीं, फॉल्स हो गया ना, हाँ ठीक है, और जे की वैल्यू क्या थी, जे की वैल्यू ये थी, यहाँ जो मान लो वन ही थी, इंडेक्स वन था, ठीक है। अब हमें यहाँ पर तो नहीं रखना, हमें इसके एक पहले वाले में रखना है ना, क्योंकि यहाँ पे रखा जाएगा वो एलिमेंट, समझ रहे हो, यहाँ रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसके पहले वाले में रखा जाएगा, क्योंकि हम माइनस करके यहाँ तक आ गए हैं। तो हमें इसको एडजस्ट करने के लिए इस लूप के बाद, जब ये लूप पूरा हो जाता है, तब जे प्लस वन में हमारा जो टेम्प है वो रखते हैं, ठीक है, ठीक है, टेम्परेरी जो वेरिएबल है जो हमने पिक किया था, क्योंकि देखो यार हम जे यहाँ तक आ गए, यहाँ नहीं रख सकते ना, क्योंकि कंडीशन फॉल्स करने के बाद पता चला कि ये छोटा है, इसलिए इससे जस्ट पहले रखेंगे, तो जस्ट पहले के लिए ही हमने प्लस वन लगाया। तो यार ये चीज़ नहीं समझ आई तो बताना, ये वाली जो है ना, ये एल्गोरिथम बड़ी कंफ्यूजिंग है कोड करने में, ठीक है, बताओ ये समझ में आया नहीं आया। हमने क्या किया, यहाँ पे हम पहले कंपेयर किया था, है ना, कंपेयर करने के बाद कंपेयर करते जे करते प्लस हम हाँ ऐसे नंबर पर आते हैं
ऐसे नंबर पर आते हैं जो कि इससे छोटा होता है, ठीक है, या फिर 0 तक पहुंच जाते हैं हम। हो सकता है हमें उसको हाँ लास्ट में रखना हो, ठीक है, तो बात वही है, ठीक। ठीक है। लेकिन अब 0 वाले, अब वो नंबर सबसे छोटा है तो कंडीशन फॉल्स कब होगी? मान लो यहाँ पर 0 है टेम्प में और यहाँ पर कुछ और है, माने, तो कंडीशन फॉल्स कब होगी? जब हमारा इंडेक्स वैल्यू -1 हो जाएगा। अब माइनस 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 वन में भी हम कुछ नहीं नहीं रख सकते ना, इंडेक्स वैल्यू -1 में कुछ रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो -1 में हम प्लस करेंगे, -1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। तो उस 0 वाली पोजीशन पे हम रखेंगे, ठीक है। अब 2 वाले केस में क्या था, हम इसमें यहाँ नहीं रख सकते थे, इस जे की जगह पे नहीं रख सकते यार, ठीक है, जो जे बन गया है, क्योंकि हमने जे माइनस किया और ये कंडीशन हुई फॉल्स। तो हमें इसके जस्ट पहले रखना है कि ये नंबर छोटा है, तो जस्ट उससे पहले रखने के लिए, तो जब ये जे है तो ये ऑब्वियसली J+1 होगा ना, J+1 होगा ना ये, हाँ ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पे रखना है, इस जगह पर अपना एलिमेंट रखना है, यहाँ पर। उसको रखने के लिए हमने यहाँ पर उसको एडजस्ट करने के लिए हमने -1 +1 दिया, क्योंकि माइनस होने की वजह से ही कंडीशन फॉल्स हुई, हाँ ठीक है। चलो यार, अब ये ठीक कर लिया है। हमने, और अब इसको प्रिंट करते हैं। कहाँ पे गलती आ रही है? एंड नहीं लगाया मैंने ये इसमें, फाइल, हाँ एंड नहीं लगाया मैंने, कंडीशन दोनों डाल दी, ठीक है। और मैं एक काम और करना भूल गया यार, मैं आई में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना भूल गया, इसलिए वो क्या नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है, हम्म, सही है। हम्म। यहाँ पर हम कुछ और बस कर ये सकते हैं, यहाँ पर आप 1 दे दो, 1 एक और दे दो, बोला शॉर्टिंग हो रही तो हाँ 1 एक स्टार्टिंग में दे दो, बीच में एक 9 दे दो, बोला शॉर्टिंग इस तरह से हो रही है शॉर्टिंग। हाँ तो दिखने में तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसमें कहीं पर देखो, वैसे हाँ शॉर्टिंग में मोस्टली क्या होता है, स्वैपिंग होती है, हाँ दो मोस्टली दो जो नंबर फो स्वैप करते हैं, हाँ लेकिन इसमें स्वैपिंग नहीं होती। लेकिन हाँ और ये जो टेम्परेरी है, ये मतलब वो नंबर है कि हमने जैसे कार्ड पिक कर लिया, ये कार्ड उठा लिया, और ये हम, हम्म, ये जो लूप है, ये देखो ये रिवर्स चल रहा है, रिवर्स पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमने अपना पत्ता हम्म, उठाया, हमने देखा कि यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रख सकते हैं, या यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पत्ते में तो हम उठा के रख सकते हैं, लेकिन अब लिस्ट में जो एलिमेंट है ना, हमें हमें जस्ट पहले वाला एलिमेंट, हमें उस करंट एलिमेंट को उसके पहले वाले एलिमेंट, उसके मतलब बाद वाले एलिमेंट के, पहले वाले से मतलब मेरा बाद वाले मतलब जैसे ये एलिमेंट है, जैसे मैंने 2 पिक किया, ठीक है, 2 यहाँ था, पिक कर लिया, तो इसको 8 को हम इसके आगे रख सकते हैं, तो 8 यहाँ आ गया, तो इसके भी आगे रख सकते हैं, तो देखो हम इसको उठा के इसके अगले वाले में रख रहे हैं, इसलिए जे की वैल्यू J+1 में डाली जा रही है, ये चीज़ है। और ये हाँ, पीछे जाने के लिए रिवर्स में चल रहा है लूप हमारा, हम्म, क्योंकि जे की वैल्यू ऐसी हो गई कि या तो उसे -1 मिल गया, हम्म, या फिर उसे वो नंबर मिल गया जो छोटा है, तो उस नंबर की पोजीशन पे तो हम नहीं रखेंगे यार, ठीक है। हम्म, हम हमें 1 मिल गया यार, तो 1 वाली पोजीशन पे तो हम नहीं रखेंगे, 2 को हम 1 में रख देंगे तो 1 गड़बड़ हो जाएगा ना, तो हम उसे जस्ट पहले वाली पे रखेंगे। और अगर हमारा इंडेक्स खत्म हो गया, यानी कि जे की वैल्यू -1 हुई, क्योंकि जे की वैल्यू -1 होने की वजह से भी लूप ब्रेक होगा अगर एलिमेंट सबसे छोटा है, ठीक है। हाँ अगर आप चाहो तो वो भी चीज़ें प्रिंट करा सकते हो, देखो यार यहाँ जे की वैल्यू प्रिंट करा सकते हो, गलत हो जाएगा, क्या क्या होगा कि जे की वैल्यू फाइनली क्या बन गई है, प्रिंट जे, देख रहे हो, जे की वैल्यू 0 बनी, ठीक है, इसमें -1, तो देखते हैं, ठीक है। हाँ देखो ये बनी ना, पहले 1 था इसलिए नहीं बनी वो, ठीक है, यहाँ -1 बनी, ठीक है, ये जो पहली बार -1 बनी यहाँ पर, ठीक है, इसलिए लूप ब्रेक हुआ, और बाकी छोटा होने की वजह से भी लूप ब्रेक हो रहा है, तो -1 में हम कुछ नहीं रख सकते ना, इसलिए +1 से एडजस्ट करेंगे। और अगर उससे छोटा नंबर आ रहा है
तो उस जगह पर इन नहीं रख सकते, उसके जस्ट आगे वाले पर रखेंगे। ये जो चीज़ है ये एक एक एलिमेंट को शिफ्ट कर रही है, एलिमेंट को, कि यार ये इसका 9 ए यहाँ रख दो, फिर 4 आगे खिसका दो, हर एक एलिमेंट को आगे खिसका रही है ये चीज़। अच्छा, यही चीज हम इस साइड से भी ले सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी, है ना? समझा नहीं मतलब? जैसे ये मतलब ये लॉजिक बनाया हमने, हम बैक जा रहे हैं ना, हाँ तो मतलब जे माइनस कर रहे हैं, यही कंडीशन हम इस तरीके से ले सकते हैं क्या? जैसे हमने पीछे से। फर्स्ट पिक, हाँ हाँ, फर्स्ट पिक किया, फिर हाँ सेकंड वाला है तो ना? आपको लूप उल्टा चलाना पड़ेगा, लेकिन एल्गोरिदम तो वही हाँ होगी यार। वही। और आपको हाँ, असेंडिंग की मतलब डिसेंडिंग वही, चाहिए। हाँ तो लूप की कंडीशन चेंज करनी होगी बस। हाँ मतलब लूप उल्टा चलाओगे आप यार, लेंथ हाँ की साइज से चलाओगे और -0 तक चलाओगे। लेकिन यहाँ पर आप ये हाँ साइन चेंज कर दो ना, अगर आप देखो स्मॉल है तो आप कर दो तो वो रिवर्स ऑर्डर हाँ हो जाएगा। हाँ, मतलब सिंपल सा है, दोनों दोनों ही काम कर जाएंगे। ये है चीज़ यार, हाँ, है ना? चलो मैं फिर ये कल सिलेक्शन और बबल सॉर्ट पढ़ लूंगा, है ना? हाँ वो पढ़ना, फिर उसे करते हैं। ठीक है।